हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के छात्र छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी और लाठीचार्ज के विरोध में लगातार धरने पर बैठे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी से शनिवार को छात्रों ने जो है मीटिंग की, लेकिन मीटिंग का कोई परिणाम जो है फिलहाल नहीं निकला। और आप लगातार देख सकते हैं कि लगातार 8 घंटे तक जो है ये मीटिंग चली। 3 दौर की बातें जो है लगातार बीच बीच में होती रही, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शनिवार को रात करीब 10:30 बजे के आसपास जो है छात्र मीटिंग करने के बाद लघु सचिवालय से बाहर निकलते हुए आपको फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं। सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी के सदस्य, जिनमें शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, मंत्री कृष्ण बेदी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा और नलवा से विधायक रणधीर पनियार लगातार छात्रों से बातचीत करते रहे। इस दौरान हिसार डीसी व एसपी भी मौजूद रहे, लेकिन 8 घंटे तक चली मीटिंग में कोई परिणाम फिलहाल नहीं निकला। और अब जो है रविवार को सुबह 9 बजे जो है मीटिंग फिर से की जाएगी। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मीटिंग से निकलते हुए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं क्या कुछ जो है मीटिंग में रहा और किस तरह की जो है बातचीत छात्रों से की गई। सब बच्चों से बात हो गई, कुल मिला के कि सुबह 9 बजे इस पे ये चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद हम कोई आपसे बात करेंगे। सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है बात। सकारात्मक ही है, हमारे अपने बच्चे हैं, सकारात्मक ही रहनी सी। 8 घंटों की मैराथन बैठक हो चुकी है आपकी, काफ़ी लंबी चल गई। देखिए ऐसा होता है कि जब इस तरह के कई बार मामला बन जाते हैं तो उसमें समझने में, समझाने में भी और बातचीत करने में भी थोड़े समय लगते हैं। किसी मुद्दे पे किसी सहमति सारी चीजों पे ही सहमति है, किस सब किस पे चीजें हुई है ठीक है। बस अब तो ये है कि भाई ये इनका बच्चों का तो बात अड़ी किस पे है सर? सवेरे इस पे बात करें। किस बात पर की, किस बात क्या पे? कल बच्चों के साथ बातचीत होगी? अपनी खुद एक वार्ता करोगे? क्या कल बच्चों के साथ बातचीत होगी? बच्चों के साथ बातचीत तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह भाई, मैं मेरी बात करूं, जैसी बात होगी आपको बताएंगे। अभी तो कोई हमारे बच्चों ने भी कोई आपको ये थोड़ी कहा कि भी ये है वो है, अभी हमारी बच्चों से भी यही बात हुई कि सवेरे आप लोग बात करें, बैठ के बात वीसी की मांग मुख्य अटकी हुई, क्या कोई बात? एक बार सुबह बात करें। हमने दोनों पक्षों ने ना अपनी बातें रखी हैं, तो किसी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं। मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ अभी आपको, हमें टाइम मिला है और अभी एक नए दौर की वार्ता कल सुबह स्टार्ट होगी। तो अभी हमने कोई डिसीजन बनाया नहीं है, ना उनकी तरफ से अभी कोई डिसीजन बनाया गया। अभी सारे डोर्स जो है ना ओपन है, हमारे लिए भी उनके लिए भी, ठीक है। कोई ऑफर दिया गया है इनकी तरफ से? देखिए सर, अभी कुछ भी ना कहना, इट वुड बी टू मच अर्ली, ठीक है। अभी हमें सोचने दीजिए कि हम हमारा क्या होगा, क्योंकि वी आर नॉट इन अ मेंटल स्टेट राइट नाउ आफ्टर हैविंग दिस मच डिस्कशन। जब आप इतने लंबे दौर पर डिस्कशन करते हो तो इट हैज बीन गॉन सो लॉन्ग, सो वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग दैट गिव अस सम टाइम। ओके सर। आपका नाम बताइए सर, नाम पूछ के क्या करना, आप छात्रों से वो रखिए ना, क्योंकि मेरी कोई अकेले कोई पहचान नहीं है। थैंक यू सर। कितनी मांगे रखी थी सर, हमारी जितनी मांगी थी वो उतनी ही है, शुरू से 8 की 8 उतनी ही रखी, हमने कुछ भी ज्यादा रखा सर। सर सहमति अभी कुछ नहीं बना है सर, अभी हमें डिसीजन लेने दीजिए, हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है। मीटिंग में रखी है? जी, हमारे लगातार 7 घंटे मीटिंग चली है। हमने हमारी डिमांडें जो हमारी 8 मांगे हैं, हमने स्पष्ट रूप से उनके सामने धर दी। कौन सी 8 मांगे? थोड़े 8 मांगे, पहली वीसी का इस्तीफा, दूसरा जिसके ऊपर जिसने प्रहार किया है उनको निष्कासित किया जाए, उनको पुलिस कार्रवाई की जाए। जो स्कॉलरशिप और एलडीवी सीटों में कटौती हुई है उनको रखा जाए, और जो बच्चों पे किसी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी ना हो, ये हमारी कुछ डिमांडों थी। मंत्री जीओ ने हमें इन डिमांडों पे सहमति दिखाई, पर कोई निष्कर्ष के तौर पे हम नहीं निकल पाए। दोनों ने हमने विचार रखे, उन्होंने अपनी बातें रखी, पर किसी निष्कर्ष पे हम निकल नहीं पाए। 3 दौर की लगातार 8 घंटे बातचीत हुई, आपकी प्रोफेसर लोग भी आपसे बातचीत करती रही। हाँ जी। निष्कर्ष क्यों नहीं निकला? कहाँ बातें अटकी हुई? निष्कर्ष बात आ गई कि आपको धमका भी रहे हैं और चीजें नहीं, धमकाने वाला ऐसा कोई बात नहीं थी। हम अपनी मर्जी से वहाँ पे बैठे थे, पर ये था लास्ट में हम कह रहे थे कि अब मानसिकता काफ़ी, क्योंकि पूरे दिन से बैठे हैं, अब इतने सोचने की क्षमता नहीं है, हमें सुबह तक का समय दे। पर वो ऐसे मांग रहे थे कि अभी डिसीजन लो, पर हमने अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है। हम सुबह इस दोबारा बातचीत करेंगे और उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। क्या लग रहा है कितना आश्वासन मिला है मांगों को लेकर? मान लीजिए सरकार बात, अभी इस मुद्दे पे ज़्यादा हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि बात बीच में अटकी हुई है। किन किन के बीच वार्ता हुई? मंत्रियों के बीच हुई या अधिकारियों? अधिकारी भी वहाँ पे मौजूद थे, मंत्री जी भी वहाँ मौजूद थे, और हमारी कमेटी थी। लेकिन आपकी एचयू की जो एक कमेटी बनाई गई है हाँ जी। उसको कैसे बीच में बैठा दिया गया, जबकि वो इलिजिबल ही नहीं है, वार्ता और कहीं चल रही है? वो उनके किसी कार्यवर्ष में आए होंगे वहाँ पे, तो उनकी भी हमें पहले इस चीज की कोई सूचना नहीं थी, वो बीच में हमारे आगे लाकर बैठा दिया गया।
उनसे भी हमने बातचीत की, उनके पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं था। हमने जो उनसे सवाल यहाँ पे पूछे थे वही वहाँ पे पूछे। फिर हमसे उन जो कहा भी जब आपके पास हमारे किसी मसले का हल ही नहीं है तो क्यों बार बार हमारे पास आ रहे हैं। आजादी आजादी तानाशाह से आजादी, इसको शोषण से आजादी, इस अत्याचार से आजादी, इस भ्रष्टाचार से आजादी हम लेके रहेंगे आजादी, तुम्हारे लिए भी आजादी, हमारे लिए भी आजादी। सरकार जी खातर तैयार हो गए, सारे तैयार हो गए, हाथ ऊपर करके बताओ। यो कहा 4 सीट खातर तैयार हो गए ना मैं। अच्छा तीसरी उसने न्याय अन्याय की डेफिनेशन बताई है। न्यू कहता है गलत कोई अन्याय को नहीं होया। मैं मेरा क्या गया अन्याय तो उसका गला हुआ जो 4 साल की लड़की रेप हो जानी उसका गलत अन्याय होया, तारा गला अन्याय नहीं होया। मतलब उसका तो क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि इस लेवल तक जाओगे तो अन्याय है, इस तक जाओगे तो न्याय है। जो तारा सिर फुटा है नहीं अन्याय नहीं है उसकी डेफिनेशन में। अन्याय है कि नहीं है? सिर फुटना न्याय का न्याय है। और फिर भी मन शांति प्रिय दंग तो रहेगा संविधान तरीका बैठे राम का जमा यो न्याय का न्याय है।